अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अजीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अजीज़। सेनेट इलेक्शन में एक ज़रदारी सब पे भारी की बात हो रही है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बाद फिर उनकी जीत के बाद जिस तरह एक बात की जा रही थी कि इमरान खान साहब को बड़ा टफ़ टाइम मिलने वाला है, और खान साहब ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने कहा जी कि मैं पार्लिमान को एतमाद में लेता हूँ, इससे पहले कि ये एक अच्छी पॉलिटिकल मूव है कि आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम इस्तेहकाम या अदम एतमाद जो है वो पेश हो, उससे पहले आपने जो है वो मूव चल दी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कारकुन, उनको इतना ज़्यादा वोट मिलता है और उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट सामने आती है, और हफीज़ शेख जिसके लिए बड़े बयानात जारी किए गए, जिसको बड़ी सपोर्ट की गई, जिसके लिए बड़ी लॉबिंग की गई, वो हार जाता है। ये बुनियादी तौर पर एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपके पास लेकर आया हूँ। मेरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेरे दोस्त हैं, मुख्तलिफ ज़राए हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो मेरे साथ डिस्कस की हैं। उसमें बुनियादी चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि पार्टी के अंदर के जो कोर पार्टी वर्कर्स हैं, जो MNAs हैं, जिनका ताल्लुक शुरू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पैराशूटर्स नहीं, वो लोग बुनियादी तौर पर हफीज़ शेख को डिसलाइक करते थे। फिर उसमें एक बड़ी चीज़ सामने आ गई कि जनूबी पंजाब कार्ड जहांगीर तरीन साहब ने इसमें बहुत अच्छे तरीके से खेला है और उन्होंने प्ले किया है, और JT की आवाज़ें भी आ रही हैं अंदरूनी सतह पे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बुनियादी तौर पर सपोर्ट वहाँ से मिली है। और मैं सेनेट इलेक्शन से पहले भी ये बात कर चुका था कि जहांगीर तरीन साहब किसी सतह पे भी, उनके साथ जो कुछ हुआ, इमरान खान के लिए उन्होंने जो कुछ किया, पार्टी के लिए उन्होंने जो कुछ किया, वो बेशक गलतफहमियाँ या दूरियाँ जो भी चीज़ें जो सब मैरी है, वो बर्फ़ जो है बेशक दुनिया ये कहे कि पिघल गई है या चीज़ें हो गई हैं, लगता नहीं है। क्योंकि सियासतदान जो है वो सियासतदान ही नहीं है जो बात अपनी हार जो है उसको याद ना रखे और बात ना करे। इमरान खान साहब के लिए अब भी वक्त है, अब भी टाइम है। ठीक है, सेनेट में आप लीडिंग पोजीशन में आ गए हैं, PDM की बात हो रही है, नवाज शरीफ साहब ने तकरीर कर दी है, सारी चीज़ें, सारे मामलात हैं, लेकिन अभी जो सियासी मंजरनामा बना है, जो अभी सियासी चीज़ें सामने आई हैं, इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो है वो अब चेयरमैन सेनेट के लिए बात की जा रही है। कल मैं सुन रहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ये कहा एक प्रोग्राम में GGTV के, कि एंकर ने जब उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपके पास भी आए और उन्होंने आपसे बात की, तो उन्होंने कहा कि वो MNA नहीं थे, लेकिन इनके ही लोग थे, लेकिन मैंने बिलावल को कहा कि इन्हें भगा दो, ये फजूल लोग हैं। और उससे पहले हमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की वो स्पीच याद रखनी चाहिए, वो जो अब स्पीच कह रहा हूँ, वो बात, वो जुमला याद रखना चाहिए जो उन्होंने सुबह जब वो इलेक्शन में आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उनसे सवाल किया गया जी कि आपका जीत के हवाले से क्या राय रखते हैं, तो उन्होंने कहा हम जीत चुके हैं ऑलरेडी। सो उनके लीक्ड वीडियो सामने आना और अली हैदर गिलानी की बातें सामने आना, देखें, हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से सियासत में पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा तो और क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी। मुझे पाकिस्तानी कौम की इन चीज़ों की समझ नहीं आती। हॉर्स ट्रेडिंग हो या जनरल इलेक्शन में वोट बिकने की बात हो या जनरल इलेक्शन में धांधली की बात हो, ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। अब बेशक शाह महमूद कुरैशी साहब कहते रहे ना जनाब के इलेक्शन कमीशन ने PDM की B टीम का किरदार अदा किया है या C टीम का किरदार अदा किया है, या इमरान खान साहब शहरियार आफरीदी साहब के ऊपर गम गुस्से का इजहार करते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट जो है वो ज़ाया हुए हैं, इसके ऊपर भी बड़े क्वेश्चन सामने आ रहे हैं। खैर, ये मुख्तलिफ मुबाहिस हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इन पर अभी चीज़ें क्लियर होंगी तो सामने आएंगी, यकदम हम इनके ऊपर बात नहीं कर सकते। जो बुनियादी बात है, जो मेन पॉइंट है, वो ये है कि इस वक्त राइट नाउ जो है वो जरदारी साहब इन नज़र आ रहे हैं। क्या वजह है कि जरदारी साहब इन नज़र आते हैं? जरदारी साहब पावर पॉलिटिक्स को समझते हैं, पावर पॉलिटिक्स के ईवानों के साथ वो जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि पावर पॉलिटिक्स के जो ईवान हैं उनको कैसे डील कर रहा है। खान साहब को अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आ रही। खान साहब को अगर ये चीज़ समझ आ चुकी होती तो मैं यकीन से कहता हूं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की जमहूरी तारीख के सबसे कामयाब तरीन वज़ीर आज़म होते। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने जिद्दोजहद की है 26 साल या 22 साल जितनी भी की है, उसमें एक चीज़ की कमी रह गई है। वो कमी ये थी कि सिस्टम को कैसे चलाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब सेनेट का इलेक्शन सामने आ गया है, सेनेट भी आपने देख लिया, अब अगले इलेक्शन के लिए आप मैदान में अगर उतरना चाहते हैं तो खान साहब अब भी सिस्टम को चलाना सीख लें, सिस्टम को चलाने की बात कर लें, सिस्टम को मूव करने की बात कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगले इलेक्शन में, अगले जनरल इलेक्शन में, चाहे ये बात की जा रही है कि जो है वो डस्का में भी और सेनेट में भी जो है अपोजिशन न्यूट्रल रही है, अपोजिशन न्यूट्रल रहे या ना रहे, मैं दोबारा ये बात करूंगा कि पावर पॉलिटिक्स का जो मरकज़ है उसको पता है कि उसने कब किसके साथ क्या करना है और कैसे करना है और चीज़ों को लेकर चलना है। खान साहब के लिए अब भी वक्त है, अब भी उनके लिए टिप है ये कि वो सिस्टम को चलाना समझ लें।
ابھی بھی ان کے پاس 2 سال ہیں، اگر وہ یہ چلانا سمجھ لیتے ہیں تو آئندہ آنے والی ان کی سیاسی زندگی اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی زندگی کے لیے یہ چیز آکسیجن کا کردار ادا کرے گی۔ جہانگیر ترین صاحب ویل پلیڈ، آپ کو مبارکباد بنتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور پارٹی کے جو کارکنان ہیں، جو کور ہارٹیڈ کارکنان ہیں، ان کے لیے مبارکباد کہ انہوں نے ایک پارٹی ورکر کو چنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔